आईआईटी की प्रिपरेशन ना एक मैराथन की तरह है और आप लोग उस मैराथन के लास्ट राउंड में पहुंच गए हो। सिलेबस आप लोगों को ऑलमोस्ट एंड होने वाला है और अब आपके दिमाग में ये चल रहा है कि सर आगे क्या होगा, कैसे रिवीजन करेंगे, हमारा होगा या नहीं होगा, बोर्ड्स आ रहा है, बहुत सारी घमासान आपके दिमाग में चल रही है। तो सबसे पहले तो आपको ना अपने अंदर चल रही इस लड़ाई से जीतना है। इससे जीत गए तो आईआईटी से जरूर जीत जाओगे, इस एग्जाम से जरूर जीत जाओगे। तो बच्चे, मैं एक छोटी सी स्ट्रेटजी जरूर तुम लोगों को आज बताता हूँ, जिसके थ्रू आप अपने अंदर जो चल रही है जंग है इससे भी जीत पाओगे और आईआईटी में 99 परसेंटाइल भी आसानी से लेके आ पाओगे। और इसको मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ और बहुत सारे बच्चों ने इसका एडवांटेज उठा के बहुत अच्छा स्कोर जो है वो मेंस में लेके आए हैं। और जब मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छा हो जाता है ना, तो उसका जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो इतना ज्यादा होता है कि आप आसानी से आगे आने वाले एग्जाम्स को उस कॉन्फिडेंस के साथ में दे पाते हो, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। बच्चे, अगले 3 महीने आप लोग मेंस पे पूरी तरीके से फोकस करो, क्योंकि मेंस में कंसेप्ट्स की क्लैरिटी पूरी लेके आओ और एडवांस तो फिर वो कंसेप्ट्स को मिक्सिंग का ही एक एग्जाम है, जिसके कंसेप्ट्स बहुत थॉरोली क्लियर हैं। उसी कंसेप्ट को वहां पे मिक्स करके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और बनाए जाएंगे। तो चलो उस स्ट्रेटजी के ऊपर बात करते हैं, लेकिन उस स्ट्रेटजी को बताने से पहले मुझे एक कमिटमेंट चाहिए आज आप लोगों से। और वो कमिटमेंट ये है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स जो मैं बताने जा रहा हूँ आप उसको सीरियसली फॉलो करोगे। देखो, बहुत सारे बच्चे आप लोग यहाँ पे क्लास में ऐसे भी हैं जिन्होंने 11th को बहुत सीरियसली नहीं लिया है ना, 12th में नो डाउट उन्होंने मेहनत की, या कुछ ऐसे भी बैठे हुए हैं जिन्होंने 12th को भी बहुत सीरियसली नहीं लिया था। लेकिन ठीक है, अब जो भी सीरियसली जो है मेरी बातों को सुन लेगा और ईमानदारी से फॉलो कर लेगा, बच्चे उसका सिलेक्शन जरूर होगा, उसको पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा, रिग्रेट नहीं होगा कि यार मैंने 2 साल अपने वेस्ट कर दिए। तो इस स्ट्रेटजी को मैं थोड़ा सा समझाता हूँ तुम लोगों को। तो उस स्ट्रेटजी का नाम मैंने रखा है टीआरपी। तो आपके दिमाग में ये वर्ड सुन के वैसे तो बहुत सारी चीजें और भी आ गई होंगी, लेकिन चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस वर्ड का मतलब क्या है और इसको हम कैसे इंप्लीमेंट करने वाले हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में। बच्चे, टीआरपी मतलब टेस्ट, रिवीजन एंड पीवाईक्यू प्रैक्टिस, ओके ना? यानी कि कैसे इसको हम लोग यूज करने वाले हैं, अब समझते हैं डिटेल से इस बात को। टेस्ट, रिवीजन एंड पीवाईक्यू प्रैक्टिस, ओके। तो फर्स्ट मंथ में हमारा पूरा फोकस रहेगा रिवीजन पे और पार्ट टेस्ट पे। आप पूरे 11th और 12th का जितना भी सिलेबस है उसको 4 सेगमेंट्स में डिवाइड कर लो। जैसे मैं एक मैथ्स का एग्जांपल ले रहा हूँ। मैथ्स में मैं पहला सेगमेंट अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट, देन कैलकुलस एंड मिसलेनियस टॉपिक, वेक्टर, 3D, प्रोबेबिलिटी, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, ट्रिग्नोमेट्री, ये सारे टॉपिक्स। तो 4 सेगमेंट में मैंने पूरा 11th 12th का सिलेबस डिवाइड कर दिया। अब आपको हर वीक में एक सेगमेंट कंप्लीट करना है और उसका पार्ट टेस्ट देना है। पार्ट टेस्ट हम लोग प्रोवाइड कराएंगे आपको, है ना? तो हर वीक में आपको उसका पूरा एक सेगमेंट खत्म करना है। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट मंथ में पूरा थॉरो रिवीजन हो जाएगा और आपको पार्ट टेस्ट देने हैं उनके बेसिस पे। तो इस तरीके से हम लोग फर्स्ट मंथ में पूरा अपना रिवीजन खत्म कर पाएंगे और इसके बाद जो सेकंड मंथ हमारा होगा बच्चे, उसमें हमारा ज्यादा फोकस रहेगा टेस्ट पे और पीवाईक्यू प्रैक्टिस पे। अब हमें रिवीजन पे उतना टाइम नहीं लगाना है, क्योंकि रिवीजन ऐसी चीज है कि लास्ट डे तक आपको लगता रहेगा कि अभी और रिवीजन की जरूरत है, अभी और रिवीजन की जरूरत है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है। अब आप टेस्ट के थ्रू रिवीजन कीजिए, टेस्ट दीजिए, उसका डिटेल एनालिसिस कीजिए। उस एनालिसिस में जो आपको चैलेंजेस आ रहे हैं, जो क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, उन्हीं का जाके पर्टिकुलरली आप रिवीजन कीजिए। क्योंकि जब आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देते रहेंगे, रिवीजन का उसका एनालिसिस करते रहेंगे, अपने आप उन क्वेश्चंस के थ्रू आप रिवीजन कर पाओगे। तो ये सेकंड मंथ की स्ट्रेटजी रहनी चाहिए कि हम टेस्ट एनालिसिस करेंगे और पीवाईक्यू प्रैक्टिस करेंगे। और थर्ड मंथ में डेडिकेटेडली हमको वीक में टेस्ट देने हैं, कम से कम 3 टेस्ट देने हैं, जिनमें से 2 टेस्ट हमें पीवाईक्यूज देने हैं जो 25 और 24 में हुए हैं। तो लास्ट जो मंथ है उसमें बच्चे सिर्फ टेस्ट दीजिए आप, 3 टेस्ट वीकली आप दीजिए, यानी 12 टेस्ट आपने उस मंथ में दे दिए, 8 आपने सेकंड मंथ में दे दिया और 4 आपने फर्स्ट मंथ दे दिए। 24 टेस्ट का ये जो कॉम्बो है, अगर आप इसको सीरियसली फॉलो करते हो, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो इस बात को मेरे ध्यान से आप सुन लीजिए और इसको अगर आपने फॉलो किया तो 99 परसेंटाइल आपका 100% फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको मिलेगा।